ये अमृतकाल नहीं है, ये मोदी का अघोषित आपातकाल है। जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की है, उन्होंने गलती कर दी है। मोदी को इतनी अकल होनी चाहिए कि एक मामूली सी लाइन पर किसकी संसद सदस्यता खत्म की गई आज तक। लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर, अडानी के मुद्दे पर और जेपीसी की मांग को लेकर आज कांग्रेस लाल किला से टाउन हॉल तक मार्च निकालने वाली थी, लेकिन उन्हें मार्च नहीं निकालने दिया गया, किसी को भी प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। तो इस तरीके से कांग्रेस लगातार कह रही है कि एक तरीके से देश में तानाशाही चल रही है, अघोषित आपातकाल घोषित हो चुका है, जिसको लेकर वो लगातार आवाज उठाते रहेंगे। लोकतंत्र में जिस तरीके से हत्या की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सभी आज जिस तरीके से हमें कैंडल मार्च में नहीं जाने दिया गया, ये वाकई में तानाशाही है। राहुल जी अगर सदन में बोलते हैं तो माइक म्यूट कर दिया जाता है। राहुल जी सदन में चोरी का जो देश को लूटा जा रहा है उसका खुलासा करते हैं तो उसको कार्रवाई से स्पंद कर दिया जाता है। इसमें माहौल में हमें ये पूरी तरह से मुतमईन है कि आदमी तानाशाही रवैये पर चल रहा है और ये लोकतंत्र और संविधान दोनों का हत्यारा है। ये सरकार डर चुकी है कांग्रेस पार्टी से, देश के लोकतंत्र से, देश के विपक्ष से। मोदी जी पर केवल एक शब्द के लिए नहीं, अनेकों शब्द उन्होंने ऐसे बोले हैं जिन पर हम मानहानि का केस उन पर करना चाहते हैं। उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला, उन्होंने कांग्रेस की विधवा बोला, उन्होंने जर्सी गाय बोला, उन्होंने हाइब्रिड बछड़ा बोला, उन्होंने बोला कि लड़की अगर अचार बेचेगी तो ज्यादा बिकेगा। इस प्रकार के अनेकों नहीं हजारों ऐसे उदाहरण हैं जब उन्होंने ऑब्जेक्शनल वर्ड्स जो है, अनपार्लियामेंट्री वर्ड जो है। क्या वाकई में इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं? आर्टिकल 18 इस चौकट मर चुका है। मोदी शाही की हकीकत है ये तानाशाही के खिलाफ, मोदी शाही के खिलाफ ये हमारा संघर्ष है। शांतिपूर्वक ढंग से कर रहे हैं, कोई हिंसा नहीं, सिर्फ नारेबाजी बस और कुछ नहीं। और हमें रोकाया जा रहा है, संसद के अंदर हमारी आवाज बंद कराई जा रही है और संसद के बाहर हमारे खिलाफ कार्रवाई कराई जा रही है। निश्चित रूप से देश के अंदर आपातकाल घोषित हो चुका है, देश के अंदर इमरजेंसी लग चुकी है। देश का सारा धन चोरी करके अंग्रेज विदेशों में ले जाते हैं, उसी तरह इस देश का सारा धन चोरी करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो दोस्त हैं, अडानी जी हैं, मेहुल चौस्की हैं, नीरव अडानी हैं, नीरव मोदी हैं और एक मुकेश मोदी भी हैं जिनका नाम हमेशा सामने नहीं आता है। हमारे देश की धन संपदा कोई लूट रहा है तो विपक्ष का तो धर्म है ना आवाज उठाना। सरकार को उसकी जांच करने के बजाय सरकार उसकी हिफाजत कर रही है। आजाद भारत के इतिहास में मानहानि में कोई जेल आज तक नहीं हुई है। मोदी को इतनी अकल होनी चाहिए कि एक मामूली सी लाइन पर किसकी संसद सदस्यता खत्म की गई आज तक। तो सदन को म्यूट कर दिया जाता है, उसके बाद तुरंत उनकी सत्ता चली जाती है, फिर तुरंत उनका बंगला भी खाली कर दिया जाता है। राहुल गांधी का घर सिर्फ 12 तुगलक लेन नहीं है। राहुल गांधी जी का घर ये पूरा देश है। हर गांव में, हर घर में, जहाँ पे भी जाए राहुल गांधी जाकर रह सकते हैं। आज काले जादू की राजनीति चरम पर है, इसको लेकर क्यों नहीं बिल पास किया जा रहा? संसद के अंदर हमारी आवाज बंद कराई जा रही है, हमें खामोश कराया जा रहा है और संसद के बाहर शांतिपूर्वक ढंग से जो हमारा लोकतांत्रिक हक बनता है वो प्रदर्शन करने से भी हमें रोका जा रहा है। मोदी के खिलाफ, मोदी के गलत नीति के खिलाफ, अडानी के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है बिना डरे साहस के साथ, वो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। अनुमति मिलने के बाद भी आप लोगों को मार्च नहीं निकालने दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? हमारा मकसद यही था कि लाल किले से टाउन हॉल तक 1 किलोमीटर का रास्ता शांतिपूर्वक ढंग से मशाल लेकर हम चले, हमें रोका गया। हम कानून का पालन कर रहे हैं, कोई हिंसा नहीं है, शांतिपूर्वक ढंग से हम चलने की प्रयास हमने की। 1.5 घंटे से हम प्रयास कर रहे हैं, हमें रोका गया है। ये असलियत है मोदी सरकार की, जो बार बार कहते हैं अमृतकाल अमृतकाल अमृतकाल, ये अघोषित आपातकाल है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। जो ये कहता है कि मैं चौकीदार बहुत मजबूत हूँ, अरे तेरी चौकीदारी पे लानत है। देश के सारी धन दौलत को, देश के संसाधनों को, पैसे को चोरी करके इस देश के प्रधानमंत्री के जरिए इस देश के बाहर भेजा जा रहा है। क्या चीज़ का माफ़ी मांगे? माफ़ी तो इनको मांगना चाहिए, मोदी को। माफ़ी तो इनके तमाम सरकार के लोगों को मांगनी चाहिए जो वादा किए थे अभी तक पूरा नहीं किए। माफ़ी इनको मांगनी चाहिए। अडानी के साथ घोटाला किया इन्होंने, 20,000 करोड़ का जवाब नहीं दे रहा। हमारे कार्यकर्ता प्रतिबद्ध हैं इस देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, गरीब गुरबा के आवाज को बचाने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है इस देश में चोरी को बचाने के लिए। हम लोग यहाँ पे जब तक एक नार्सिस्ट होम मिनिस्टर बैठा रहेगा तब तक ये तानाशाही चलती रहेगी। 2024 की बदलाव की शुरुआत है, इस देश को बचाने की शुरुआत है।
2024 का चुनाव सिर्फ देश में चुनाव नहीं है कि देश की सत्ता परिवर्तन कर रहा है, वो देश की सामाजिक परिवर्तन का चुनाव है। और जिस तरह देश में जो हालात आज के समय 24 इस देश में ये भी तय करेगा कि देश में संविधान का राज रहेगा नहीं रहेगा, ये भी तय करेगा देश में लोकतंत्र रहेगा नहीं रहेगा। लगातार कांग्रेस के नेता कोशिश कर रहे हैं मार्च निकालने की, लेकिन दिल्ली पुलिस उन्हें मार्च नहीं निकालने दे रही है। हरीश रावत सहित बड़े करीब सभी नेताओं को डिटेन किया गया है, उन्हें थाने ले जाया गया है जिससे कि ये मार्च नहीं निकाला जा सके। ऐसे में कांग्रेस बार बार सवाल उठा रही है कि देश में जिस तरीके से विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, संसद में माइक म्यूट कर दिया जाता है, अब सड़कों पर भी इन्हें आवाज़ उठाने की जो ये कोशिश कर रहे हैं उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में देश में कहीं ना कहीं आपातकाल घोषित हो चुका है। मैं कामनी झा, कैमरा पर्सन सुमित के साथ, मॉलिटिक्स।